तो स्टूडेंट मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये फिजिक्स का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के हम आ गए। यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड टर्मिनल का जो मेरे डियर साथियों ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। देख सकते हैं यहाँ पे ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है मेरे डियर साथियों 100%। अगर ये पेपर आपका हूबहू नहीं आया तो आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं आपको जो 100% गारंटी के साथ आप लोगों को कह रहे हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। भूल भुलैया में मत रहना, फटाफट से जो आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, परीक्षा से पहले दे रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे विषय कोड आपका 117 रहेगा। देख सकते हैं समय 1 घंटा 30 मिनट रहेगा। इसके बाद 50 पूर्णांक टोटल रहेगा मेरे डियर साथियों। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों चीज हम क्लियर करेंगे इसी वीडियो में, यानी आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्लियर होने वाला है। यहाँ आप देख सकते हैं पहला प्रश्न हम करेंगे खंड अ में आपका मेरे डियर साथियों जो यहाँ पे देख सकते हैं 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें कि 25 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना होता है। देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया मेरे डियर साथियों, ये 100% यही प्रश्न रहेगा। ये ओरिजिनल पेपर है। समीकरण इतना इतना दिया गया, थीटा का बीमा होगा मेरे डियर साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा m पर पावर 0, l पर पावर 0, t पर पावर -1। ऑप्शन बिल्कुल जो ए राइट आंसर हो जाएगा। आंसर सीट आप लोग लिखते जाइए या दिमाग में आप लोग बैठाते जाइए। चलिए सब्जेक्टिव भी इसी वीडियो में हम लोग करेंगे। यहाँ पे सही उत्तर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि युग्म की विमाएं समान है? तो मेरे डियर साथियों 2 का राइट आंसर हो जाएगा। दाब एवं इकाई क्षेत्रफल की ऊर्जा, ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए, परीक्षा से पहले देख सकते हैं। ये मेरे डियर साथियों ओरिजिनल पेपर है। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि युग्म की, ये तो हो गया मेरे डियर साथियों। इसके बाद यहाँ पे तीसरा प्रश्न करेंगे। तीसरा प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा 0.006510 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो 3 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। ये ओरिजिनल पेपर है। यदि द्रव्यमान एवं चाल के मापन में त्रुटि क्रमशः 2% तथा 3% हो तो कितनी होगी मेरे डियर साथ? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। सी नहीं होना चाहिए। 2% और 3% कितना होता है? तो कितनी होगी? 5% होगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। ये टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको कंप्लीट कर लेना। चलिए इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथी इसका हो जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान होता है। तो इस 6 नंबर का जो राइट आंसर होगा त्वरण हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, इसलिए आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए फटाफट से, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को जो है यानी इंटरमीडिएट तक हेल्प होगा इस चैनल से। गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान होता है, तो त्वरण मेरे डियर साथियों 6 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, लिख लीजिए। चलिए इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में यदि समरूप त्वरण से सरल रैखिक गति वाले वस्तु के 2 v1 तथा v2 बिंदु पर वेग होगा, तो इसका राइट आंसर 7 का मेरे डियर साथियों सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे 8 नंबर में वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच जो है क्षेत्रफल होता है। तो 8 का जो राइट आंसर होगा तय की गई दूरी बराबर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 9 नंबर में यदि अभिलंब अभिक्रिया 2 गुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक हो जाएगा। तो 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों। प्रेक्षण गति में क्षैतिज प्रास तथा ऊर्ध्वाधर प्रास बराबर होते हैं जब प्रक्षेप। तो यहाँ पे मेरे डियर साथियों 10 का राइट जो आंसर होगा आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा। 10 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिया गया 11 नंबर में 11 में वेग तथा त्वरण की दिशा एक दूसरे के लंबवत होता है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय गति में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे 12 नंबर में एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूमती हुई वस्तु के लिए नियत राशि रहता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है 13 नंबर में
चरम घर्षण स्थिति घर्षण का मेरे डियर साथियों 13 का जो राइट आंसर होगा महत्तम मान है। क्या है? महत्तम मान। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे 14 नंबर में कह रहा है कि एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में, तो मेरे डियर साथियों 14 का राइट आंसर हो जाए केवल गतिज ऊर्जा और रहती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 14 का। इसके बाद यहाँ पे 15 नंबर में 1 मीटर त्रिज्या का एक पहिया प्रति मिनट 30 चक्कर लगाता है, तो पहिया का कोणीय। तो मेरे डियर साथियों 15 का राइट आंसर हो जाएगा पाई रेड S⁻⁻1। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा 15 का। इसके बाद यहाँ पे 16 नंबर में है, यदि किसी निकाय पर क्रियाशील बल आघूर्ण शून्य हो तो निम्नलिखित में से कौन मेरे डियर साथियों बल है? कोणीय संवेग है, रैखिक संवेग है, रेखीय आवेग है। तो 16 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका कोणीय संवेग हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद 17 नंबर में यहाँ पे देख सकते हैं कोणीय वेग एक सदिश राशि है, इसकी दिशा का निर्धारण किया जाता है। तो 17 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा दाएं हाथ के नियम से। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 18 नंबर में, यदि समान द्रव्यमान एवं त्रिज्या का एक डिस्क एवं एक छल्ला को एक नत तक जो है सबसे पहले नीचे पहुँचेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का मेरे डियर साथियों डिस्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्क हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 19 नंबर में 19 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? 19 का बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो, ml²/2 सी राइट आंसर हो जाएगा 19 का। चलिए याद रखना। इसके बाद यहाँ पे 20 नंबर में एक गोलीय खोल के भीतर किस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है? तो 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 0 यानी 0। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है गुरुत्वीय घर्षण बल किस प्रकार का बल है मेरे डियर साथियों? 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा और संपर्क बल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया 22 नंबर में, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाए? आधा हो जाएगा या 1/4 हो जाएगा? तो 22 का बिल्कुल राइट आंसर 1/4 हो जाएगा, याद रखना। इसके बाद आपके स्क्रीन पे 23 नंबर में 10 मीटर की दूरी पर स्थित दो वस्तुओं की गुरुत्वाकर्षण स्थित ऊर्जा मेरे डियर साथियों 5 मीटर कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण स्थित ऊर्जा क्या होगी? तो मेरे डियर साथियों 23 नंबर का बिल्कुल हो जाएगा 12 जूल। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 24 नंबर में, 24 का जो किस ग्रह की सतह पर पलायन वेग 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड है? यदि ग्रह की त्रिज्या द्रव्यमान वही रहे तो नया पलायन वेग क्या होगा? तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका यानी 15। यहाँ पे भी राइट आंसर लिख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो है 25 नंबर में एक वस्तु को h ऊंचाई से गिराया जाता है तो यदि प्रत्याताप गुणांक ई है तो होगी। तो मेरे डियर साथियों इसका 25 का जो आंसर होगा आपका तो h1 बराबर हो जाएगी स्क्वायर h। ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। यानी 25 ही ऑब्जेक्टिव आपको बनाना होता है, 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब हम सब्जेक्टिव करेंगे। क्या करेंगे? सब्जेक्टिव। चैनल को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे डियर साथियों, क्योंकि यहाँ पे बहुत मेहनत से आपके लिए जो पेपर जो है सॉल्व करके देते हैं, हल करके देते हैं। देखिए खंड ब में जो आप लोगों का जो है सब्जेक्टिव रहेगा लघुत्तरीय प्रश्न 1 से लेकर 10 तक लघुत्तरीय है, किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर देना है। विमीय समीकरण क्या है? पहला क्वेश्चन विमीय समीकरण क्या है, इसके उपयोगों का उल्लेख करें। इसके बाद यहाँ पे दूसरा रहेगा दो सदिशों का योग का किस स्थिति में अधिकतम, तथा यहाँ पे जो है दूसरा क्वेश्चन का जो है दिया गया आंसर, सब का आंसर सीट आपको मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं। तीसरा में स्पष्ट करें कि न्यूटन गति का प्रथम द्वितीय नियम की विशेष स्थिति है मेरे डियर साथी, नियम की विशेष स्थिति है। इसके बाद चौथा का सब का आंसर सीट आपको मिल जाएगा मेरे डियर साथी, जहाँ धुंधला कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं सब का आंसर सीट आपको नोटबुक में नोट कर लेना है। कोणीय संवेग संरक्षण से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट करें। पूर्णतः प्रतिष्ठा टक्कर की शर्तों का उल्लेख करें। समांतर अक्षरों के प्रमेय को लिखें। भूमि स्तर उपग्रह क्या है? तो सब का आंसर सीट आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ये मेरे डियर साथियों टोटल आंसर सीट आपको मिलेगा। दीर्घोत्तरीय यहाँ पे देख सकते हैं। ये 5 नंबरा प्रश्न है जिसमें कि 3 गो बनाना है। 3 गो बनाइएगा तो आपको 15 नंबर मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे तो एकदम ईजी सब सवाल आपको पूछा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं
13, 14, 14 के बाद यहाँ पे ये 15 नंबर का सवाल है, देख सकते हैं ये 15 नंबर में रहेगा आपको। चलिए अब जो है आपको आंसर की देते हैं। यहाँ पे पहला का आंसर की जो है फटाफट से नोटबुक में नोट करते जाइए। मूल तथा व्युत्पन्न मात्रकों के बीच संबंध को समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना विमीय समीकरण कहलाता है। आप देख सकते हैं विमीय समीकरण के उपयोग है किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना, दूसरा में किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, तीसरा में लिख देना किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। ये आपको जो है आंसर की है हो गया 1 नंबर का। चलिए 2 नंबर का आंसर की लीजिए, फटाफट से नोटबुक में नोट करते जाइए। जब दोनों सदिश समांतर हो तो उनका योग अधिकतम एवं जब दोनों सदिश विपरीत हो तो उनका योग न्यूनतम होता है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। इसके बाद पांचवा के ये तीन गो क्वेश्चन हो गया। कोणीय संवेग संरक्षण एक घूर्णन प्रणाली का भौतिक गुण है जिसके अनुसार इसका घूर्णन तब तक स्थिर रहता है जब तक कि इस पर ब्राह्म टॉर्क का प्रभाव ना हो। दूसरे शब्दों में घूर्णन की गति तब तक स्थिर रहती है जब तक कि शुद्ध टॉर्क शून्य है। तो मेरे डियर साथी ये 3 क्वेश्चन हो गया। जो आपको जो यहाँ पे इजी था वो सबको जो सॉल्व कर दिए यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद ये चौथा में ये 5वां हो गया। चलिए इसके बाद 6 नंबर का आपको हल कर लेना है। इन टक्करों के दौरान केवल इनकी दिशा में परिवर्तन होता है लेकिन इनकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इन टक्करों को पूर्णतः प्रत्यस्था टक्कर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में 5 गोली लगा के हो गया ना, 7वां क्वेश्चन लगा के। तो 5 ही प्रश्न सॉल्व करना। समांतर अक्ष प्रमेय के अनुसार किसी भी अक्ष के परितः किसी भी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उस पिंड के द्रव्यमान और अक्षों के बीच की दूरी के यानी जो है वर्गमूल के गुणनफल के बराबर होता है। तो आपको यहाँ तक आंसर उतार लेना मेरे डियर साथियों। फटाफट से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। आप जो है नोटबुक निकाल करके अगर लिख लेते तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद 11 नंबर का यहाँ पे हल कर लेना है। देख सकते हैं 11 नंबर में आप केंद्र के बारे में, तो आपको यहाँ तक आंसर लिख लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप जो है नोटबुक में लिख लीजिए। इसके बाद 12 नंबर में आप देख सकते हैं 12 का आंसर की है और उतार लीजिए आप लोग फटाफट से। इसके बाद यहाँ पे यहाँ तक इसका आंसर है, देख सकते हैं यहाँ तक आपको उतार लेना है। चलिए इसके बाद यहाँ पे 14 नंबर में है। 14 नंबर में देख सकते हैं यहाँ पे 14 नंबर का ये 5 नंबर सवाल है आप लोगों का, तो ये लिख लीजिए जल्दी जल्दी से। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो है 3 गो 5 नंबर आपको बता दिए टोटल का, यानी 50 का 50 फुल मार्क्स आपको बता दिए। तो जल्दी से आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कौन कौन सिलेबस है आप लोगों का कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।